काफ़ी टाइम के बाद कम से कम भी 1.5 साल के बाद मैंने इस तरह की कोई शॉपिंग की है। मैं अपने बेड के लिए बेड स्प्रेड लेके आई हूँ, 2 सेट लेके आई हूँ और ये काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया और बहुत डिसेंट और ज़बरदस्त सी एक वैरायटी मुझे मार्केट में नज़र आई। गई हुई तो मैं किसी और काम से थी, तो ये मुझे नज़र आया, मैं ये ख़रीद लाई अपने लिए। 2 एक जैसे सेट लिए हैं। वैसे तो इसके जो फ्लायर पे बना हुआ है वो इस तरह है कि सेम ही बेड स्प्रेड और 4 पिलोज़, अगर आप 2 सेट ले लेते हैं तो ज़ाहिर है 2 और 2 4 हो जाते हैं पिलोज़। तो इस तरह बिछाएँ कि एक बेड स्प्रेड बना लें और एक कम्फर्टर बना लें और साथ उसके पिलोज़ कर लें। लेकिन मुझे इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास, मुझे बेड स्प्रेड में की फ़ॉर्म में ही ये बहुत पसंद आया। और इसकी जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो इसका ये है कि ये कॉटन के ऊपर बना हुआ है। अंदर इसके पॉलिएस्टर की फीलिंग ही है, उसी के ऊपर स्टिचिंग हुई हुई है, पर ये जो फैब्रिक है इसका वो कॉटन पे काफ़ी डिसेंट चीज़ है, बहुत डिफरेंट सा मुझे लगा। हो सकता है मेरे अलावा भी काफ़ी लोगों ने ये यूज़ किया, लेकिन मेरी खुशी चेक करें मैं कितनी हैप्पी हूँ। बहुत टाइम के बाद मुझे मार्केट में एक डिसेंट सी चीज़ नज़र आई जो मुझे लगा कि मुझे ख़रीदनी चाहिए ज़रूर। तो बस फिर अभी इसको बिछा के देख लेते हैं कि ये कैसा लगता है। अब मैंने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम बिछाऊँ ही आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि किस तरह की चीज़ मैं लेके आई हूँ। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में था, इसीलिए मैंने 2 सेट उठा लिए आराम से और ये मेरी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई कि जिस तरह मैं चाहती हूँ ना कि मेरे हर एक रूम में कर्टन्स और हर एक रूम में बेडशीट्स वगैरह वो एक जैसी हों। लेकिन पास्ट में मैं इस तरह की गलतियाँ कर चुकी हूँ कि मैंने बहुत सारी बेडशीट्स ले ली इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट, जिस तरह प्रिंट और कलर्स वगैरह पसंद आए तो वो ले लिए। तो वो अब मैच नहीं होते, एक कमरे में कोई और, दूसरे कमरे में कोई और, तीसरे कमरे में कोई और, इस तरह बिछे हुए होते हैं। तो वो मुझे अब इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या किया जाए कि उन पे भी पैसे लगे हुए हैं, उनको ज़ाया नहीं किया जा सकता है। तो अब जब तक वो चलते हैं उनको चलाऊँगी, लेकिन साथ अब आहिस्ता-आहिस्ता जो ट्रांज़िशन मैं लेके आ रही हूँ अपनी लाइफ़ में वो ये कि एक सिंगल या मोनोक्रोम जिसको कलर कहते हैं या शेड कहते हैं, वो मैं अपनी लाइफ़ में लाना चाहती हूँ। वो ज़रूरी नहीं है ग्रे का शेड हो, चीज़ें जो भी हों वो एक तरह से एक-दूसरे से मिलती-जुलती हों। जैसे कि पूरे घर का पेंट एक जैसा हो, सब दरवाज़े एक जैसे हों, बेडशीट्स जो बिछी हुई हों एक वक़्त में सब रूम्स में वो एक जैसी हों, कर्टन्स भी एक जैसे हों। लेकिन कर्टन तो मेरी शादी के टाइम से ये कर्टन पहले से ही लगे हुए थे घर में, तो इनको आज तक मैंने चेंज नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी और मैं कोई मेजर चेंज लेके आऊँगी तब भी मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं सेम शेड की तरफ ही जाऊँ, सेम पैटर्न और सेम फैब्रिक और टेक्सचर की तरफ जाऊँ। साथ में ही मैं 2 पिलोज़ भी लेके आई हूँ, 2 मेरे पेटी से भी निकल आए हैं कॉटन के। और लेकिन ये जो मैं लेके आई हूँ ये मैं बॉल फाइबर वाले लेके आई हूँ, पॉलिएस्टर के नहीं लिए। पॉलिएस्टर के साथ मेरा तजुर्बा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये कुछ अरसा चल जाते हैं फिर भी। इत्तेफ़ाक से मैंने दूसरे रूम के ग्रे और ब्लू पर्दे जो थे वो कल परसों ही चेंज करके इस रूम में लगा दिए थे और उधर सोफ़ा के साथ मैचिंग वाले ब्राउन कर दिए थे वहाँ। तो ये बड़ा फ़ायदा हो गया और ये रूम के साथ वो ग्रे और ब्राउन का वैसे भी जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा जाता है, तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और कोइंसिडेंटली मेरे पास 2 ऐसे कुशन्स भी मौजूद हैं जो ब्राउन कलर में हैं, तो वो भी मैं इनके साथ सेट कर दूँगी तो एक अच्छा-सा रूम सेट हो जाएगा। बच्चों ने कहा था कि हमारे आने से पहले हमारा रूम जो है ना वो आपने सेट कर देना है। उनको रात से ही ख़्वाहिश हो रही थी जब से ये आया था कि अभी-अभी बिछा लेते हैं। मैंने कहा नहीं जी, ये मैं कल अपनी वीडियो शूट करूँगी अपने जो हैं मैं मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, फ़ेसबुक फैमिली है, जो मेरी सोशल मीडिया फैमिली मैं उनके साथ शेयर करूँगी और मैं उन्हीं के सामने ये बिछा के और उनको सबसे पहले दिखाऊँगी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत मुझे खुशी हो रही है, बड़ा ही डिसेंट है और ये कंफर्टेबल है भी है। और जो होते हैं रेशमी स्टफ़ के ऊपर या सिल्क के ऊपर वो मुझे इस तरह से पसंद नहीं है, वो तो बड़े ही स्लिपरी रहते हैं और सुकून से बंदा एक नींद भी नहीं कर सकती है, तकिया भी बार-बार फिसल जाता है। तो दूसरा रूम भी मैंने आपको दिखा दिया, वो भी इसी तरह से सेट हुए हुए। ये एक और शॉपिंग है बड़ी ही मज़ेदार और मैं ये कहूँगी कि कम से कम भी आधा पंजाब और पूरे लाहौर को ये पता है कि करीम ब्लॉक जो मार्केट है वो एक बहुत ही बेस्ट पॉइंट है शॉपिंग के लिए, ख़ास तौर से विंटर की शॉपिंग के लिए। लेकिन वहाँ आपको घूमना ज़रूर पड़ता है, आपको अपने मतलब की चीज़ ढूँढनी पड़ती है और वहाँ मिलती वो चीज़ें हैं जो आम तौर पे हमें पाकिस्तान में दिखाई भी नहीं जाती हैं। मतलब कि एक्सपोर्ट जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो मौजूद होती हैं, लेकिन एक छोटे से कभी-कभार किसी न किसी नक्श के साथ होती हैं जो हमारी या आपकी आँख नहीं देख पाती है जिसको। और बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ही बगैर किसी मुझे लगता है कि गलती से आ जाते हैं लेफ़्ट ओवर कैटेगरी में, लेकिन उनमें कोई भी नक्श नहीं होता। तो मैंने जो ढूँढ के उठाए हैं पीजेज़ हैं ये,
ये मैं बच्चों के लाउंज वेयर और नाइट वेयर के तौर पे लेके आई हूँ। पिछले साल की जो शर्ट्स पड़ी हैं उनको साथ में लगा दूँगी, पेयर अप कर दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी हालत में हैं। पजामे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, अल्लाह जाने क्या है इसमें साइंस, पर वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फट भी जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे वाइब्रेंट से कलर्स मुझे मिले हैं, बड़े ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले। इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो टेरी स्टफ़ में हैं। वो ऐसा स्टफ़ कि जो मतलब फ़ोर सीज़न स्टफ़ जिसको कह सकते हैं, कि वो ना ही उसमें सर्दी लगेगी सर्दियों में और ना गर्मियों में गर्मी लगती है। वो मैंने आपको क्लोज़अप करके भी फ़र्स्ट वाला पजामा दिखाया है। तो इस तरह मैंने 4 दुराब के लिए और 4 रबा के लिए उठा लिए थे, और बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त से कलर्स थे। बच्चों ने इनमें से एक तो पहन भी लिए हैं, और वो एक दफ़ा वॉश भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देखने में आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा कि, क्योंकि वो बिल्कुल नई हालत में है। लेकिन बाकी के जो हैं 6 पजामे वो बिल्कुल ही नए हैं, वो अभी अनटच हैं, अभी पहनाए नहीं हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी एक मेरी शॉपिंग थी, सोचा अपने जो हैं देखने वाले हैं उनके साथ भी शेयर करूं।